बात करते हैं, एमए की बात करते हैं, इसमें मदरसे की डिग्री है, आलिम है, मौलवी है, फाजिल है, मुफ्ती है, इस तरह की डिग्रीज है। हमारे बाद ऐसे मदरसे है ही नहीं हैं और यहाँ के लोग भी ध्यान नहीं दिए हैं। तो इस पर हमें कदम उठाने की ज़रूरत है कि ताकि हमारे बच्चे जो परेशानी उठा करके परेशान होकर के बाहर का सफ़र करते हैं उससे वो बच सकें। बिल्कुल अभी ज़रूरत है। अभी ये हालात है कि हम अगर हायर एजुकेशन इस्लामिक दायरे में लेना चाहते हैं तो हमको उत्तर प्रदेश जाना होगा, नहीं तो फिर देश से बाहर जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है हम लोगों का। बिल्कुल अगर इस्लामिक तालीम लेना चाहते हैं, आलिम फाजिल कोई भी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, आलिम भी बनना चाहते हैं, तो हमको उत्तर प्रदेश ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ये हाल है। लेकिन हम लोग उत्तर दिनाजपुर में 62% से ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद हम लोग अभी तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, ऐसा मदरसा ऐसा कोई मदरसा नहीं बना पाए कि जिससे हम लोग डिग्री ले सके, आलिम का डिग्री ले सके। डिग्री की अलग बात है, बच्चों को हम तालीम दे सके, बेहतर तालीम दे सके, उतना तक नहीं है हम, वो भी नहीं हमारे पास। फजीलत की तालीम कहाँ दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे। हमारे जहन में बात ही ना थी कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ा पाएंगे, डायरेक्ट हमें यूपी भेजना पड़ रहा है। इस एतबार से अगर देखा जाए, वैसे एजुकेशन के एतबार से ही हम लोग पीछे हैं, बहुत पीछे। लेकिन इस्लामिक एजुकेशन में और भी पीछे हैं हम लोग। हालांकि मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी में हम लोग 62% है हम लोग। फिर भी अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारे आने वाली नस्ल क्या करेगी। दिन ब दिन स्कूल बढ़ रहे हैं सद्दाम भाई, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मुसलमान बंगाल में। आपको बताओ, दिन ब दिन स्कूल बढ़ रहे हैं हमारे, बिल्कुल, और मदरसे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे उलमा भी कुछ इल्ला माशाल्लाह कोई ध्यान देते हैं, वरना कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तो ध्यान दिए हैं ना मौलाना साहब, जो हम देख रहे हैं अभी के जिसान साहब हैं, तकरीबन 9-10 गांव में अपना छोटा छोटा एक ब्रांच के तौर पर दीनी मकतब नाम से एक ब्रांच खोला जा रहा है। आप लोग भी खोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हैं उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आप लोग ब्रांच ले सकते हैं। इसके जरिए से क्या होगा कि क्लास अभी तक 4वीं तक जो है आप लोग किए हैं ना, क्लास 4 तक इस्लामिक तालीम के साथ साथ अब दीनी और दुनियाई मॉडर्न शिक्षा के साथ, जैसे कि मॉडर्न दीनी मकतब है, लेकर आप क्लास 4वीं तक पढ़कर सीधा 5वीं क्लास में जा सकते हैं। किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, अगर मदरसे में जाना चाहते हैं तो मदरसे में जा सकते हैं। तो इस्लामिक आप लोग ब्रांच लेने के लिए स्क्रीन में दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मौलाना जिसान साहब ने बताया कि हमारे उत्तर दिनाजपुर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कि इस्लामिक तालीम में, हालांकि हम लोग तालीम के एतबार से ही पीछे हैं, लेकिन इस्लामिक तालीम के एतबार से हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हालांकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या के जो परसेंटेज है ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम एक आलिम के लिए डिग्री लेना जाएँ, आलिम या फाजिल बनना चाहे, तो हमको उत्तर प्रदेश जाना होगा। कहाँ से लिया है? उत्तर प्रदेश के फलाना मदरसे से लेकर आए हैं। क्यों? आखिर हम लोग अपने इलाके में एक यूनिवर्सिटी, एक हाई मदरसा क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके लिए जो है तैयारी जो अभी से शुरू किए हैं मौलाना जिसान साहब, और उनके साथ बहुत सारे आलिम हैं, उलेमाए हैं, मुफ्ती हैं, और इस संगठन में एक छोटा सा हिस्सा हम भी साथ में है। हम जैसे लोगों को जुड़ना जरूरी है। ब्रांच लीजिए, जगह जगह पर आप लोग जो है अपना ब्रांच दीजिए। गांव में ज़्यादा नहीं, 20 से 25 बच्चों को लेकर जुड़िए, जो मेधावी बच्चे हैं, जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन लोगों को कम से कम आगे ले जा सके। उसी के जरिए से शुरुआत तो कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, क्या है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मॉडर्न दीनी मकतब का ही मकसद यही है जी, जो हमारे बच्चे अब शुरू में बचपन ही से वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पहले के मदरसे चल रहे हैं वो सुबह के वक्त में पढ़ाई होती है। अब सुबह में बच्चे मदरसे स्कूल जा रहे हैं, अब जिसकी वजह से वो मदरसे की पढ़ाई नहीं ले पा रहे। तो हमारा ये मकसद है कि बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते हम। अगर अभी हम बच्चों को छोड़ दिए, दीनी तालीम से हम दूर कर दिए, तो आगे मुश्किल होगा सद्दाम भाई कि उनको हम दीनी तालीम से, दीनी माहौल से करीब कर सके। तो मॉडर्न दीनी मकतब का ही मकसद यही था कि अगर हम सुबह नहीं तालीम दे पा रहे हैं तो आफ्टरनून, दोपहर बाद, शाम में, रात में हम किसी भी तरह से हम अलग अलग शिफ्ट में हम तालीम दे सके। इसका एक खास करिकुलम है, ख़ास सिलेबस है कि और एक खास अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को हम तालीम देते हैं। सद्दाम भाई हमारे हैं, एक डोनर है हमारे, इन्होंने भी अपने यहाँ के बच्चों की तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए इन्होंने अपना एक घर दे दिया, बोला कि इसमें तालीम दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2-3 महीने से बच्चों को तालीम बदलाव हुआ है। कम से कम इलाके में ये जो हमारा जो गाँव के एक हिस्सा है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं आके, शाम के टाइम जो है अलग ही माहौल था, लेकिन अभी काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है बच्चों को देख। माशाल्लाह। और बच्चों को देख के इम्प्रेस भी हो रहे हैं। दूसरे बच्चों के जो वालिदैन हैं वो लोग जो है चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा दिया जाए यहाँ पर। इसमें दरअसल मदरसे में क्या होता है सद्दाम भाई, सिर्फ एजुकेशन दी जाती है। मैं सबकी नहीं बात रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी यही है।
हमारे मदरसे में हम मकतब में ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे को पढ़ाए हम उसको प्रैक्टिकल करके अमल करके दिखाएं। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि इंग्लिश भी शामिल है उसमें। मॉडर्न एजुकेशन में कुछ हम चीज़ शामिल करने की कोशिश की है। अरेबिक भी शामिल है उसमें। और जो प्रोनाउंसिएशन का मसला है कि कुरान शरीफ को तलफ़्फ़ुज़ के साथ ही पढ़ाया जाए, उसकी हम ख़ास रियायत करते हैं। मतलब बच्चों के प्राइमरी शिक्षा के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब सिलेबस में आप लोग लेके रखें। जी बिल्कुल।